अगली खबर का रुख करते हैं। राजस्थान के टोंक जिले में एसडीएम को थप्पड़ मारने के बाद से बवाल बढ़ा हुआ है, जहां देर रात नरेश मीणा के समर्थकों ने पुलिस पर पथराव किया, पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। दरअसल पुलिस निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा को पकड़ने गई थी, गिरफ्तार करने गई थी, जिसकी खबर जब उनके समर्थकों तक पहुंची तो फिर उपद्रव शुरू हो गया। नरेश मीणा के समर्थक पहले सड़कों पर उतरे, इसके बाद हालात काबू में करने के लिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया, फिर आंसू गैस के गोले दागने पड़े। कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया। हालात को देखते हुए गांव में भारी पुलिस बल तैनात है। हालांकि अभी भी आरोपी नरेश मीणा फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस लगी है। टोंक की ये दो गांव में देर रात को बवाल हुआ, उसके बाद सुबह होते ही भारी पुलिस बल यहां पर कॉम्बिंग करने के लिए निकली है। अब देखिए, एडिशनल एसपी के नेतृत्व में तमाम पुलिस बल जो है पूरे गांव में कॉम्बिंग कर रही है, क्योंकि देर रात को जम के हंगामा हुआ है, उपद्रव हुआ है, गाड़ियों को जलाया गया है, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है, तमाम पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं पथराव में। उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए भारी पुलिस बल के साथ पूरे गांव में यहाँ पर आप देखिए कॉम्बिंग की जा रही है, गश्त की जा रही है। बड़ी बात यह है कि नरेश मीणा जो कि पुलिस हिरासत से फरार हो गया था और उसके बाद जिन लोगों ने हंगामा किया है उनको गिरफ्तार करने के लिए गाँव में दबिश दी जा रही है, अलग अलग जगहों पर दबिश दी जा रही है। और यही वजह है कि अब आप देखिए भारी पुलिस बल इस गांव में घूम रहा है। एसटीएफ के साथ यहाँ पर पुलिस मौजूद है। आप ये पुलिसकर्मी है और पीछे देखिए स्पेशल टास्क फोर्स की जो टीम है वो यहाँ पर मौजूद है और पूरे इलाके में यहाँ पर गश्त की जा रही है। स्पेशल टास्क फोर्स बड़े पैमाने पर पुलिस बल हथियारों के साथ यहाँ पर रात को जो यहाँ पर हंगामा हुआ था, भारी आगजनी हुई थी, उसके बाद सैकड़ों पुलिसकर्मी पूरे गांव में कॉम्बिंग कर रहे हैं। आप देखिए लगभग 500 से ज़्यादा पुलिसकर्मी और एसटीएफ के जो लोग हैं हथियार के साथ इस पूरे गांव में यहाँ पर कॉम्बिंग कर रहे हैं और ये पूरे हालात का जायज़ा ले रहे हैं कि आखिरकार यहाँ पर अब कानून व्यवस्था ठीक है कि नहीं। इतनी बड़ी तादाद में पुलिस बल यहाँ पर पहुँचा हुआ है। आप देखिए, ये मतदान स्थल है जहां पर हंगामे की शुरुआत हुई थी, जहां पर एसडीएम को थप्पड़ मारा गया था और उसके बाद इस मतदान स्थल के पास ही पूरे इलाके में जम के आगजनी बवाल सब कुछ हुआ, गाड़ियां जलाई गई, पथराव हुआ और उसके बाद अब देखिए किस तरीके से यहां पर कॉम्बिंग की जा रही है। एसटीएफ, पुलिस बल, तमाम पुलिस अधिकारी यहां पर मौजूद हैं। जो गाड़ियां जलाई गई हैं, जो घरों में तोड़फोड़ की गई है, गाड़ियों को तोड़ा फोड़ा गया है, उसको देखा जा रहा है और जो उपद्रव कर रहे थे, उस समय जो हंगामा कर रहे थे, उन लोगों को ढूंढा जा रहा है। गाँव में दबिश दी जा रही है ताकि नरेश मीणा को गिरफ्तार किया जा सके। दिनेश कुमावत के साथ मनीष भट्टाचार्य, इंडिया टीवी, उनियारा। तो इस समराता गांव से आपने बिल्कुल अभी की लेटेस्ट तस्वीरें देखी, जहां पर इस वक्त पुलिस अपने दल बल के साथ मौजूद है और इलाके में गश्त की जा रही। लोगों में जो दहशत है उससे भी इस फ्लैग मार्च के बाद लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी कि अब किसी भी तरह से हालात नहीं बिगड़ेंगे। एक बार फिर से हम जरा चलते हैं मनीष के पास। मनीष, आपने जो रिपोर्ट भेजी हमारे दर्शकों ने देखी, वो जिसमें पूरा दल बल पुलिस का जो है वो गाँव में गश्त कर रहा है, लेकिन जो मुख्य आरोपी है नरेश मीणा, उसको लेकर के क्या अपडेट है अभी आपके पास? देखिए, अभी नरेश मीणा की गिरफ्तारी नहीं हुई है और बड़ी बात यह है कि कॉम्बिंग लगातार पुलिस कर रही है अलग अलग गांव में कि किसी तरीके से कि लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन ना बिगड़े, क्योंकि रात को जो हालात थे वो काबू से बाहर हो गए थे और एक बड़ा फेल्योर पुलिस सिस्टम का, प्रशासन का देखने को मिला था। और बड़ी बात यही है कि नरेश मीणा को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि एक पुलिस का एक फेल्योर ये भी देखने को मिला है कि नरेश मीणा को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था और उसके बाद हिरासत से नरेश मीणा वहाँ से फरार हो गया। लिहाजा जितने भी पुलिस अधिकारी, उनसे जब कोई सवाल जवाब हम कर रहे हैं तो उनके पास कोई जवाब देने के लिए नहीं है, तर्क नहीं है। पुलिसकर्मी घायल बहुत ज़्यादा हुए हैं और दिन में जब आप तस्वीरें देखेंगे तो गांव में आपको इस तरीके की तस्वीरें दिखेंगी, जली हुई गाड़ियां हर जगह, तमाम लगभग 50 से ज़्यादा बाइकें, कार, पुलिस की गाड़ियां सब जली हुई पूरी दिखाई देंगी। घर में तोड़फोड़ दिखाई देगा। तमाम अब जो लोग हैं वो सामने आ रहे हैं, वो कहानी बता रहे हैं कि रात को क्या हुआ है, घटनाक्रम किस तरीके का था, मंजर किस तरीके का था। पूरा इलाका दहशत से फैला हुआ है और बड़ी बात ये कि बगल का आप
तालाब देखिए, इस तालाब में जब रात को ये भगदड़ मची तब इस तालाब में तमाम लोग कूद गए। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि उनके घर से लोग मिसिंग हो गए हैं, वो कहाँ हैं वो समझ ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि रात को उस वक्त जब फायरिंग होने लगी, आंसू गैस के गोले छूटने लगे, पत्थरबाजी होने लगी, तो जो जिसको जहां जो जगह मिली वो वहां पे भागने लगा। और ये छोटी सी जगह है, कुछ लोग तालाब में भी कूद गए और उसके बाद यहां से तब भगदड़ मची। जब फायरिंग हुई तब गाड़ियों में आग लगा दी गई, घरों में तोड़फोड़ की गई, पुलिस की गाड़ियों में भी आग लगाई गई है। लेकिन लोगों ने यह आरोप लगाया है कि ये शांति से सब कुछ सुलझ सकता था, लेकिन पुलिस प्रशासन ने लापरवाही बरती है, और वो भी उस दिन जिस दिन चुनाव हो रहा है। अब आप समझिए कि राजस्थान में जिस दिन चुनाव हो रहा है, मतदान स्थल के पास भारी सुरक्षा रहती है, वहां इतना बड़ा घटनाक्रम हो जाता है। लगभग 12 घंटे तक की इस तरीके की स्थिति होती है, तांडव जैसे आगजनी जैसी स्थिति होती है। तो इसमें प्रशासन का कितना बड़ा फेल्योर है आप समझिए। दूसरी बात यह है कि जब सब कुछ शांति से निपट सकता था तब पुलिस ने इस तरीके का घटनाक्रम क्यों पूरा सब कुछ बनाया कि इतना बड़ा हंगामा हो गया। दिन की घटना थी, शाम तक की क्यों खींची गई? नरेश मीणा को तभी गिरफ्तार कर लिया जाता, क्योंकि मतदान स्थल पर इस तरीके का अगर घटनाक्रम होता है तो पुलिस तुरंत कार्रवाई करती है। दूसरे स्टेट की पुलिस, बीएसएफ और पैरामिलिट्री फोर्स भी यहां पर मौजूद थी। तो इस पूरे घटनाक्रम को देखें तो एक प्रशासन का फेल्योर बहुत बड़ा नजर आता है, और यही वजह है कि अभी तक के पुलिस नरेश मीणा को ही नहीं ढूंढ पाई है, गिरफ्तार नहीं कर पाई है। नरेश मीणा पुलिस हिरासत से ही फरार हो गया। रात को लगभग 50 से ज्यादा गाड़ियां जलाई गई हैं और लगभग 60 से 70 गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। घर में पथराव हुआ है और गांव में मंजर ऐसा था कि हर जगह से पत्थर चल रहे थे, तमाम फायरिंग हुई है। खोखे यहां पर देखने को मिले हैं जो फायरिंग हुआ है बंदूक से, और आंसू गैस के गोले छूटे हैं। तो दहशत का माहौल है। फिलहाल कॉम्बिंग की जा रही है और तलाश किया जा रहा है कि नरेश मीणा को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। मनीष, आपकी रिपोर्ट देख रहा था, उसमें बहुत सारे लोग गंभीर आरोप ये लगा रहे थे कि कई गाड़ियों में तोड़फोड़ और आग जो है पुलिस ने लगाई है। क्या कोई सीसीटीवी फुटेज अब आया है रात का? जैसे ये तो एक फुटेज हम देख पा रहे हैं, रात का टोंक का है, तो ऐसे कुछ और फुटेज हैं जिसमें ये पता चले कि कौन किन किन लोगों ने आग लगाई? क्या कुछ लोग डिटेन भी किए गए हैं पुलिस की तरफ से? देखिए, लगभग 30 से 40 लोग हिरासत में लिए गए हैं, और बात यह है कि जो लोगों का कहना है कि पुलिस ने गाड़ियों में आग लगाई है, पुलिस की गाड़ियों में भी आग लगाई है। घटनाक्रम बस इतना ही मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि दिन के उजाले में ज्यादा चीजें बेहतर तरीके से समझ में आएंगी कि ये गाड़ियां जो जली हुई हैं, यहां से सामने जो पंडाल लगा हुआ है, जो मंच बना हुआ था, यहां पर ही नरेश मीणा अपने समर्थकों के साथ बैठे हुए थे। जो लोगों का कहना है उनका ये कह रहे हैं कि नरेश मीणा यहां पर जब बैठे हुए थे अपने लोगों के साथ, तो यहाँ पे पंगत लगाई जा रही थी खाने के लिए, कि दिन भर से इस तरीके का धरना स्थल बना हुआ था तो लोग खाना खाएं, और खाना खाने के लिए यहां पर सब लोग बैठने वाले थे। लेकिन पुलिस ने पूरी तैयारी कर रखी थी कि नरेश मीणा को किसी तरीके से हिरासत में लेना है। और नरेश मीणा जब ये परमिशन लेने आए कि भाई लोगों को खाने तो कम से कम दिया जाए, हम लोग को खाना खाने दिया जाए, तभी पुलिस ने जबरन उनको गिरफ्तार करने की कोशिश करी और फिर लाठीचार्ज कर दिया। तो यहाँ पर लगभग 5 से 7 हजार चलिए मनीष, भगदड़ मच गई। एक नई सुबह हुई है और इस नई सुबह में पुलिस ने अपने दल बल के साथ फ्लैग मार्च करके लोगों को कम से कम यह पैगाम दिया है कि सब शांति है और अब आप सुकून से रह सकते हैं। लेकिन बड़ा चैलेंज अभी तक नरेश मीणा है जो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।